लड़कियों का ऐसा क्या है जो शादी होने के बाद बढ़ जाता है? वजन। वजन? हाँ। नहीं पता नहीं। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। दोस्तों हक के लड़ाई भी बड़ा अजीब होता है। जहाँ अपने हक के लिए लड़िए तो महाभारत शुरू हो जाता, वहीं अगर अपने हिस्से के हक को छोड़ दीजिए तो रामायण शुरू हो जाता है। समझ रहे हो ना? चलो बताओ। हाँ। वो कौन सा जानवर है हाँ। जो कभी मुंह से पानी नहीं पीता? मुंह से पानी नहीं पीता? हाँ। जानवर? हाँ। पता नहीं ऐसा कौन सा होगा। गाइस कमेंट में बताओ। एक लड़का एक लड़की से बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो लड़की बोली कौन कौन लोग हैं तुम्हारे घर में? तो लड़का बोला एक बीबी और 2 बच्चे। समझ रहे हो? ऐसी कौन सी चीज है जिसको लड़कियां रात को उतार लेती हैं सुबह पहन लेती हैं? रात को उतार देते सुबह पहन लेते हैं? हाँ। चप्पल। दोस्तों आप बताओ कमेंट में। इतनी सारी लड़कियां मुझे भैया भैया बुलाती है, पता नहीं मेरे पापा किस किस की माँ को चुनरी ओढ़ाई है। दोस्तों क्रिकेट और मोहब्बत में एक ही समानता है, पानी गिरा और खेल खत्म। दोस्तों एक भैंस जंगल में घबराई हुई भाग रही थी। तो एक चूहे ने बोला बहन क्यों भाग रही हो, क्या हुआ? तो भैंस बोली जंगल में पुलिस आया हुआ है हाथी पकड़ने के लिए, इसीलिए हम लोग भाग रहे हैं। तो चूहे बोली पर तुम तो एक भैंस हो, फिर तुम क्यों भाग रही हो? तो भैंस बोली ये भारत है, यहाँ पकड़े जाने के बाद 20 साल ये सिद्ध करने में निकल जाएगा कि मैं हाथी नहीं भैंस हूँ। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ। एगो मुहावरा पूछे? पूछो। चलो बताओ तो। सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साली से सेटिंग हो जाए और बीवी को पता भी नहीं चले। दोस्तों शादी से पहले आदमी गर्म जोशी में रहता है, फिर शादी के बाद कुछ दिन मदहोशी में रहता है, फिर बेचारा सारा जीवन खामोशी में रहता है। दीदी आप दूध पीते हो? हाँ। कौन सा? बकरी का। और ये जो 2 बड़े बड़े दूध की फैक्ट्री, इसको कौन पिएगा? नहीं कहाँ लेके जाओ मैं इसे? जरूरी नहीं कि रसियन ही मिले, भाभी आवी रसियन से कम थोड़ी होती हैं। हाँ। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे खुशी और दर्द दोनों का एहसास होता है? बिस्तर। लड़की की वो कौन सी चीज है जो हमेशा काली रहती है? शाबाश। चाहे लड़की कितनी भी गोरी क्यों ना हो, तुम्हारी भी वो काली ही है। गांधी जी अपने पिता के चौथे पत्नी के बेटे थे। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पिता के 14वें संतान थे और रविंद्रनाथ टैगोर भी 14वें संतान थे। कमबख्त हम 2 हमारे 2 के चक्कर में महापुरुष पैदा होना ही बंद हो गए। क्या सोच है रे तेरी, मानना सुहाग रात के दिन पति पत्नी ने वकील साहब के पास गए और पति बोले वकील साहब मुझे तलाक चाहिए। तो वकील साहब पूछे ऐसा कौन सा विकट आन पड़ा है तुम दोनों को जो आज सुहाग रात के दिन ही तलाक चाहते हो? तो पति बोले वकील साहब मैंने अपने पत्नी से बोला कि घूंघट उठाओ। तो पत्नी बोली नहीं नहीं पहले आप उठाओ। उसी समय मैं समझ गया कि ये बहुत कामचोर है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, टुकड़े उड़ाकर तेरे दलदल में गाड़ दूंगा। हरामीपन की बदबू आ रही है काले तेरी बातों से, अब तो पक्की हो गई तेरी मौत मेरे हाथों से। सुनो जी, मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है और मेरा पूरा कलेजा गर्म हो गया है। रुको मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लेकर आता हूँ। अरे नींबू पानी से कुछ नहीं होगा। तो फिर कैसे ठीक होगा? अरे मेरे कलेजे को ठंडक मायके जाकर ही मिलेगी। कितने लड़के हैं तुम्हारे? 3। क्या करते हैं? एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चोर है। चोर है? चोर को घर से क्यों नहीं निकालते? वो तो घर ही चला रहा, बाकी तो बेरोजगार बैठे। सुना है तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ तो बताओ फ्रिज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बर्फ।
मैदान में खुले शेर का सामना करोगे, तुम्हारे मर्द होने की गलतफहमी दूर हो जाएगी। गोविंद, चिल्लाओ मत, अपनी ये भारी आवाज अदालत के लिए रखो, वहां बहुत जवाब देने हैं। क्या नाम है? आकाश। आकाश, जैसे कि हम लड़कियां बहुत टाइम बाद मिलती है तो सेल्फी लेती है, वैसे ही आप लड़की लोग अगर बहुत टाइम बाद मिलते हो तो क्या लेते हो? बजट अच्छा हो तो पूरी बोतल लेते हैं, और बजट कम हो तो हाफ लेते हैं। भैया जी, क्या हुआ? आपके पास मोबाइल है? हाँ है। अच्छा, इसका मतलब आपका भी किसी के साथ चक्कर चल रहा है। दुनिया में 3 काम बहुत मुश्किल है। पहला, हाथी को गोद में लेना, दूसरा, चींटी को नहलाना, और तीसरा, बीबी को समझाना। सुना है तुम बहुत होशियार हो। हाँ, होशियार तो हूँ। तो बताओ, ऐसा कौन सा पहाड़ है जिसमें सिर्फ एक बार आता है? हम जा रहे हैं साइकिल लेने के लिए। काहे रे, घर में मोटरसाइकिल नहीं है? मोटरसाइकिल है लेकिन उसमें पेंडिल नहीं है।